Hello bachcho, let's read the question. Question says in the adjoint figure, triangle ABC is right angled at the point B and angle A is 30 degree. If BC equal to 6 centimeter, then find first AB and second AC. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट एंगल्ड के बारे में। तो अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ कोई एंगल हमने ले लिया थीटा, और ये ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ बी सी है, परपेंडिकुलर ए सी है, तो साइन थीटा डिफाइन हो जाएगा किससे, ए सी अपॉन बी सी से। और अगर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा हमारे पास हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी से, ठीक है। ए बी यहाँ पर बेस है, और अगर मुझे टैन थीटा फाइंड आउट करना है इसमें, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए सी परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल एबीसी जो ए पर राइट एंगल्ड है, सॉरी ए एंगल उसने 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये राइट एंगल कहाँ है, पॉइंट बी पर। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमने ट्राइंगल जो है ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ये राइट एंगल है पॉइंट बी पर, तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट बी, ठीक है। और ये हमने ए एंगल ले लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कितना एंगल दिया हुआ है, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें बी सी की डिस्टेंस दी हुई है, तो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ पर ए बी और बी सी को अगर हम रिलेट करें, तो ए बी यहाँ पर क्या है, बेस है, और बी सी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी जो है वो यहाँ पर क्या है, बेस है, और बी सी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन आता है टेन से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टेन 30 डिग्री इक्वल टू, ये आ जाएगा बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 होती है। ए बी जो है हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6। अब इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास देखो ए बी इक्वल टू कितना जाएगा, यह आ जाएगा 6/√3। इसको सॉल्व करने के लिए √3 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3। तो ये तो ए बी आ गया। एक हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए सी और बी सी में हम रिलेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो ये रिलेशन किससे बनेगा, साइन से। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू, ठीक है, बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 6, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 6/2, ठीक है। ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए बी की वैल्यू, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास जो है इधर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू। तो यही अपने को फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।